Hello everyone. Today I'll tell you summary of chapter first, A Letter to God, whose writer is G.L. Fuentes. They say faith can move mountains. कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। ऐसी ही एक व्यक्ति की कहानी है जो कि एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसने ईश्वर को 100 पीसोस की मांग करता है। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? आइए समरी के माध्यम से जानते हैं। नाउ लेट्स सी द समरी। द हाउस दी ओनली वन दी एंटायर वैली। उसका घर पूरी घाटी में अकेला घर था। एक छोटी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी व पके मक्के की फसल जिसके ऊपर फूल दिख रहे थे वो देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल का संकेत दे रहे थे। मिट्टी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, एक बारिश की आवश्यकता थी। अच्छी फसल तैयार होने के लिए एक बारिश की जरूरत थी कि एक बार कम से कम एक बौछार हो जाए। और वह सुबह जब उठता तो अपने खेतों की जानकारी रखता और कि हैड ही डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और वह उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों को देखने के अलावा कुछ नहीं करता था। बट इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स के ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्वी दिशा से पर्वताकार बादल आते दिख रहे थे। बारिश की बूंदें पड़ने लगी और वह अपने शरीर पर वर्षा का अनुभव करने लगा कि बारिश हो रही है। और वो बोलते हुए क्या कह रहा है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर के न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये आकाश से गिरती वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदे 10 सेंट से कंपेयर करता है और छोटी बूंदे 5 सेंट से कंपेयर करता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain a very large hailstones began to fall। पर अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले भी गिरने लगे और ये सचमुच चांदी के नए सिक्कों के समान लग रहे थे। लड़के जो बारिश में बाहर निकले हुए थे भागकर जमे हुए मोती यानी ओले इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब मौसम बहुत ही खराब हो रहा है, लेंचो ने कहा। और उसकी जो उम्मीद थी तो उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी क्योंकि वह वक्त अब उसको लग रहा था कि ये वक्त तेजी से गुजर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 1 घंटे तक ओले की वर्षा घर पर, बागीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेत पर और पूरी घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। पूरा खेत सफेद हो गया था, मानो नमक से ढका हुआ हो, यानी ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंट ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वृक्षों पर एक भी पत्ती नहीं रही। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो बहुत उदास हो गया था। जब तूफान गुजर गया वह खेत के बीच में खड़ा हुआ सब देख करके बोलता है, अपने बेटों से कहता है कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कुछ भी मक्का नहीं बचा, हमारे पास फसल कुछ भी नहीं बची। वह रात उसके लिए बहुत बड़ी दुख भरी थी और वो कहता है कि हमारा सारा मेहनत व्यर्थ चला गया। हमारी सहायता के लिए कौन करेगा हमारी मदद? इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। बस उसकी एक आस थी ईश्वर से। सारी रात लेंचो अपनी एक ही उम्मीद पर विचार करता रहा कि ईश्वर ही हमारी सहायता करेंगे। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ किसी के मन में है वो भी ईश्वर समझते हैं। लेंचो बहुत ही मेहनती था। वो एक बैल की तरह काम करता था और काम करने के साथ साथ वो लिखना पढ़ना भी जानता था। नेक्स्ट संडे सुबह वह एक पत्र लिखना ईश्वर को शुरू कर दिया, जिसमें वो ईश्वर के नाम पर पत्र लिखा। उसमें से उसने क्या लिखा कि यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा और मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इस तरह से वो पत्र लिखता है।
पत्र पहले पोस्टमैन पाता है। वह हंसता है और हंसते हुए पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर भी हंसता है, लेकिन वह सोचता है कि क्या विश्वास है ईश्वर के प्रति, क्या विश्वास है कि इंसान का, और वह पत्र लिखने वाले का ईश्वर के प्रति विश्वास न हिलने पाए। इसके लिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया पत्र का उत्तर देने के लिए, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे और उसने स्वयं से भी अपने वेतन से कुछ पैसे दिए, जिसमें से 70 पीसेस ही इकट्ठे हो पाए, और पोस्टमास्टर ने पत्र में 70 पीसेस डाल करके ईश्वर के नाम से लेंचो को पत्र लिख दिया। नेक्स्ट संडे लेंचो जल्दी ही आ गया। पोस्टमैन ने खुद ही वह पत्र उसके हाथ में दिया। लेंचो को धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर पत्र जरूर भेजेंगे और ईश्वर रकम भी भेजेंगे। उसे पूरा यकीन था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। किंतु रकम गिनने के बाद वह क्रोधित हो गया। ईश्वर कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। ईश्वर 100 पीसेस जरूर भेजे होंगे। और लेंचो ने फिर से पत्र लिखना शुरू कर दिया। पोस्टमास्टर ने जब पुनः पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे ईश्वर, रकम जो मैंने मांगी थी तो उसमें से कुछ केवल पैसे मुझे ही मिले, यानी 70 पीसेस ही मिले। शेष रकम जल्द भेजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। और उसे डाक द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यहाँ के सभी क्या हैं? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ के जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं कर्मचारी हैं, सब क्या है? धोखेबाज हैं, बदमाशों का झुंड है। और साइन करता है लेंचो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस समरी।